हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप गाइस? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरी बेटी की 1 साल की कुछ वीडियो मेरे पास थे, तो मैंने सोचा चलो आज एक शेयर करते हैं। কিরকম কামড়েছে মাসি কিরকম কামড়ে দিয়েছে ওরকম হাতে কিরকম কামড়েছে হাতে 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 পায়ে না পায়ে হাতে হাতে দেখো হাতে পপ করে দে আপ আপ अच्छा तो गाइस, ये रहा मेरी बेटी के मस्ती भरे कुछ क्लिप्स। एंड 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें दिखाई थी मैंने कि मेरे पास बहुत सारा मोती, स्टोन्स, क्रिस्टल वगैरह है, तो उसी से मैं कुछ बना रही हूँ। तो गाइस, आज मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये है तोरण। अगर किसी को तोरण ना समझ में आता है तो मैं सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। जैसे कि गेट पे आप लटकन देखते हो ना, उसी तरह का ये मैंने बनाने की कोशिश की हूँ। और इसको अच्छे वर्ड्स में आप बोलोगे तो इसका तोरण बोला जाता है। और मैं बना रही थी बैग, क्रिस्टल वाले बैग। तो बैग के पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब बारी था हैंडल की। तो हैंडल भी मैं बना चुकी हूँ, बस हैंडल और बैग को अब जोड़ना ही बाकी है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं, मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। वैसे बैग वगैरह मैं बनाती तो हूँ, बट उसको सेल नहीं करती। कभी कभी मैं टेडी बना के सेल करती हूँ, बट बैग या फिर क्रिस्टल के कुछ भी काम हो गए वो मैं सेल नहीं करती। इनफैक्ट कोई भी अगर मुझे मेरे से मांगता है, जैसे मेरी रिलेटिव्स लोग या मेरे फ्रेंड्स लोग, मैं उसको गिफ्ट पर्पस पे दे देती हूँ। क्योंकि ये क्रिस्टल वाले काम या फिर टेडी वगैरह ये जब मैंने सीखा था ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सेल वगैरह भी करना है। बस मुझे अच्छा लगता था, सीखने का मन हुआ था तो मैंने सीखा था। इसी तरह से मैंने बहुत तरह के आइटम्स क्रिस्टल के बनाए हुए थे। एंड बहुत कोई मुझे बोलते थे कि मुझे ये अच्छा लग गया, तो मैंने उसको गिफ्ट पर्पस पे भी दे दिया था। बट मैंने सेलिंग वगैरह के प्लान कभी सोचा नहीं है। आगे शायद सोच सकती हूँ, बट फ़िलहाल अभी भी नहीं सोच सकती। और जब मैंने सीखा था उस टाइम भी मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चे लोगों को, ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट पढ़ाती थी। जब मैं मास्टर भी कर रही थी उस टाइम भी मैं ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट पढ़ाती थी। तो उस टाइम मेरा पढ़ाना एंड साथ ही साथ ये सब काम करना, खुद का भी ट्यूशन लेना, सब कुछ करते करते मेरा पूरा टाइम निकल जाता था। और अभी जो कि मेरे छोटे से एक बेटी है जो आपको पता है, और वो 2 साल की है, तो उसी पे भी मेरे बहुत सारे टाइम चला जाता है। एंड उसके साथ साथ मुझे अगर कभी फुर्सत में टाइम मिल जाता है तो मुझे लगता है कि चलो फिर से क्रिस्टल के कुछ भी काम कर लेते हैं। तो इसी पर्पस में मैंने ये बैग भी बना लिया। थोड़े थोड़े मुझे जितने भी टाइम मिलते हैं मैंने सोचा कि चलो ये बैग वगैरह या और भी कुछ जो मैंने आपको दिखाया हुआ है वो मैंने बनाया हुआ है इस टाइम पे, जब मेरी बेटी अभी छोटी है। बट पहले के भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी किसी और एक ब्लॉग पे। मैं हर एक प्रोडक्ट को निकाल के मैं आपको दिखाऊँगी, शायद आपको अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं सोच रही हूँ सेलिंग के लिए, देखती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ। और वैसे भी आप लोग ज़रूर समझ सकोगे कि बच्चे लोग अगर छोटे होते हैं ना, बड़े बच्चों के इतनी ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। बट बच्चे अगर छोटे होते हैं 1 ईयर 2 ईयर, तो उनके पूरे काम ही मम्मी पापा को या घर के किसी भी सदस्य को ही करना पड़ता है। लाइक नहाना, पढ़ाना थोड़ी बहुत, या फिर खिलाना, केयरिंग करना। एंड इनफैक्ट मेरे पास और भी इसके अलावा भी काम है, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी मुझे वीडियो बनाना होता है, ब्लॉगिंग शेयर करना होता है, एंड साथ ही साथ एडिटिंग भी करना होता है। तो बहुत सारे काम मेरे पास हो जाते हैं, और ये सब काम करते करते ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, और खुद के लिए ही मेरे पास टाइम नहीं बचता है। फिर भी मैं थोड़ी बहुत कभी कभी टाइम निकाल के स्किन केयर, हेयर केयर कर लेती हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, पूरा दिन कब निकल जाता है, कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। बट हाँ, मैं इस टाइम को भी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये पल जो है ये भी बहुत अनोखे पल होते हैं जब बच्चे आपके छोटे होते हैं, क्योंकि उसके साथ भी आपको बहुत सारा इंजॉय करना चाहिए, बहुत खूब सारा प्यार करना चाहिए। क्योंकि ये पल जब वो बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आपको फिर ये दोबारा इंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। और आप चाहे तो आप अगर यूट्यूब ना भी करते हो तो वीडियो छोटे छोटे बना के रख दिया कीजिए, ताकि बड़े जब बच्चे हो जाएंगे तब आप
खुद देखोगे एंड बच्चे को भी दिखा पाओगे। आप दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे इस वीडियो को देख के। एनीवेज गाइज, अब मैं काम भी कर रही हूँ, साथ ही साथ बक भी कर रही हूँ। तो मैं जब छोटी थी, छोटी मीन्स मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी या फिर मास्टर भी कर रही थी, तब भी मेरा रूटीन होता था कि मैं सुबह में निकल जाती थी पढ़ाने एंड उसके बाद फिर मुझे कॉलेज जाना होता था एंड उसके बाद कॉलेज से रिटर्न होने के बाद मैं फिर से पढ़ाती थी। उसके बाद मेरे भी ट्यूशन्स होते थे जो मैं खुद पढ़ती थी एंड उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं ये स्टोन वगैरह या फिर टीडी वगैरह के काम कर लेती थी। या फिर अगर होल डे मुझे टाइम ही ना मिल पाया तो मैं जिस दिन मुझे ऑफ मिलता था मेरे खुद के भी ट्यूशन से या फिर मैं जिन बच्चों को पढ़ाती थी उनसे, तो उस टाइम मैं करती थी। तो इसी वजह से ना मेरे घर पे भी जो सदस्य थे, मेरे मम्मी मुझे कभी काम करने नहीं देते थे। एक तो मेरे पास टाइम होता नहीं था, मैं फुल डे बाहर रहती थी या फिर घर पे रहती थी तो मैं ये सब काम करती थी एंड उस टाइम फ़ोन वगैरह की भी इतना ज़्यादा नहीं था तो फ़ोन इतना नहीं यूज़ होता था। हाँ, व्हाट्सअप हो जाता था कभी कभी, बट इतना ज़्यादा मतलब अभी जितना हम लोग फास्ट हो चुके हैं, अभी इंस्टा ट्विटर सब पे इतना ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, तब उतना इन्वॉल्विंग नहीं होता था। तो मैं यही सब काम करती थी, तो मुझे कभी खाना या फिर सब्ज़ी वगैरह काटने के भी काम नहीं दिया जाता था। तो वही मैं सोचती हूँ तब के कुछ अलग ही बात होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरिंग पे होते हो आप जब अपनी मम्मी के घर रहते हो और उसके बाद फिर अलग लाइफस्टाइल हो जाता है। सबके होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, बट कुछ कुछ के धीरे धीरे होते हैं और कुछ कुछ के बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाते हैं लाइफ चेंज। एनीवेज गाइज, तो ये लाइफ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही हूँ। तो मेरा बैग आप देख सकते हो मेरा बैग बन चुका है। और ये देखिए मेरी बेटी रोटी बेलते हुए, मेरी बेटी छोटी सी ही है बट रोटी बेलने में उसको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। वैसे मेरी मम्मी कहती है कि मैं भी छोटी में बिल्कुल ऐसे ही रोटी बेलती थी। एनीवेज गाइस, बहुत बार होता है कि आपको बाहर के भी खाना खाने की मन कर जाते हैं। जैसे घर की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट आज मुझे लगा कि चलो मैं एक पैकेजिंग वाली रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, और जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी तो वो कोई स्पॉन्सर वीडियो या फिर मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन वीडियो भी नहीं है। जस्ट मैंने अपने खुद से बाय किया है, मैंने बना रही थी उसी वजह से आपको शेयर किया है। ये है डॉक्टर ओट करके वेज मेयोनीज़। तो मैंने और मेरे परिवार ने ये मेयोनीज़ एंड टोमेटो केचप के साथ एंजॉय किया था फ्रेंच फ्राइज़। तो गाइस, आई होप मेरे बारे में और थोड़ा जान के आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। वीडियो को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कभी पैकेज्ड फूड ट्राई किया या नहीं, और अगर ट्राई किया तो क्या ट्राई किया और कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी जानने का पूरा हक बनता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।